आज वृंदावन में एक बात कही गई जिसके बाद बांके बिहारी के भक्त सख्ते में आ गए। विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो रही है। नक्शा बन गया है, ऑर्डर भी मिल गए हैं, लेकिन अब कॉरिडोर का विरोध शुरू हो गया है। गोस्वामी समाज बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी को साथ ले जाने की चेतावनी दे रहा है। वृंदावन के लोगों को आखिर कौन भड़का रहा है और कौन इसको लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा है? कॉरिडोर के विरोध करने की असली वजह क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमने बड़े बड़े राजाओं का भी विद्रोह झेला था, उनकी भी मार झेली थी और इस ब्रजमंडल से ठाकुर मदन मोहन करौली पहुंच गए, गोविंद देव जी जयपुर पहुंच गए। आज हमसे आके पूछते हैं कई लोग ये मंदिर कितना पुराना है, तब उनको कहते हैं हम ये मंदिर 200 साल पुराना है, किसी को 300 साल पुराना है, तब हम उनको इतिहास बता। जब इतिहास को ही आप समाप्त कर देंगे तो फिर क्या होगा? हम आत्महत्या करके अपना बलिदान देने के इस मंदिर के लिए राजी हैं। उज्जैन का ले लो, काशी का ले लो, ये तो सब जगह विरोध हुआ, लेकिन अंततः फायदा श्रद्धालुओं को होगा। जहाँ जहाँ भी कॉरिडोर बनाए हैं, ये भव्यता के चक्कर में दिव्यता खत्म होती जा रही है। बहुत ज़्यादा नीड है सर कॉरिडोर के, बहुत ज़्यादा। इतनी भीड़ है ना, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बच्चों को अगर लेके आओ तो बहुत समस्या है। अगर आप कालिंदी को कोई पिकनिक स्पॉट बना देंगे, वहाँ पे लोग बैठेंगे टेबलों पे और अपना चाय पानी किया करेंगे, तो उस कालिंदी का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। जो पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है इतनी भीड़ के अंदर, और भगवान जी के एक सेकंड सिर्फ दर्शन हो रहे हैं, तो कुछ तो चेंजेस लाना चाहिए जिससे हम अपने भगवान के दर्शन कर सके। विरोध है, समर्थन है, पक्ष है, विपक्ष है, गुस्सा है, खुशी है। बांके बिहारी की नगरी में कॉरिडोर को लेकर अलग अलग राय है। ये तो सब जगह विरोध हुआ है। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर। कुछ तो चेंजेस लाना चाहिए। जब इतिहास को ही आप समाप्त कर देंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन सबसे ज्यादा विरोध भक्ति वाली कुंज गलियों में गूंज रहा है। बांके बिहारी जी की पूजा पाठ करने वाला गोस्वामी समाज मंदिर में पोस्टर लगाकर विरोध कर रहा है, और जो चेतावनी दे रहे हैं वो बात बांके बिहारी के भक्तों को चौंका भी रही है और डरा भी रही है, क्योंकि गोस्वामी समाज ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि वो बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे। वृंदावन का जो वास्तविक पहचान है ना, वो यही है। मैं बार बार कहता हूँ, वृंदावन कुंजन करीलन कछारन को, कालिंदी कूल और कदम्बन की डारन को। अगर आप कालिंदी को कोई पिकनिक स्पॉट बना देंगे, वहाँ पे लोग बैठेंगे टेबलों पे और अपना चाय पानी किया करेंगे, तो उस कालिंदी का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। अगर वृंदावन की गलियों को आप एयर कंडीशन बनाने के, वो बन नहीं पाएंगे आपसे। ये जो कॉरिडोर के अंतर्गत अधिग्रहण लाया गया है, अधिग्रहण में जो पुजारियों की व्यवस्था है, उसका जो छद्म एजेंडा है, वो बहुत ही घातक है। हमारी वंश परंपरा को, हमारी धर्म परंपरा को, हमारी वैचारिक स्थितियों को, सबको तोड़ के रख देगा। देखिए, ऐसा है, कोर्ट अपनी जगह पे काम करेगा, भावनाएं अपनी जगह पे काम करेंगी। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमने बड़े बड़े राजाओं का भी विद्रोह झेला था, उनकी भी मार झेली थी और इस ब्रजमंडल से ठाकुर मदन मोहन करौली पहुंच गए, गोविंद देव जी जयपुर पहुंच गए। तो कभी भी कोई भी परिस्थितियां जब ऐसी होती हैं तो फिर ठाकुर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी जाती है, और समय होता है, कृपा होती है उसकी, तो वो अपना स्थानांतरण भी कर लेता है। योगी सरकार वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने जा रही है, और इसके खिलाफ गोस्वामी समाज इकट्ठा हो गया है। सरकार काशी की तर्ज पर वृंदावन में भी बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। कोर्ट का भी सरकार को साथ मिल गया है, लेकिन उस कॉरिडोर का जो गोस्वामी समाज है वो लगातार विरोध कर रहा है। दरअसल जब भी आप वृंदावन मथुरा आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप देखते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो बेहद ज़्यादा होती है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार जो है वो बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करना चाहती है, जिसके तहत जो सकरी गलियां हैं उन्हें चौड़ा करना, उसके बाद पूरा एक बड़ा गलियारा कॉरिडोर बनाना, जिसके दोनों तरफ जो हैं दुकानें हों, और जो बाकी पर्यटकों के लिए जो दूर दूर से दूसरे राज्यों से आते हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं हों, वो करना चाहती है। लेकिन जो गोस्वामी समाज है, जो बांके बिहारी मंदिर का पूरा संचालन करता है
शुरुआत से वो इसका विरोध कर रहा है। दरअसल उनका कहना है कि सरकार कॉरिडोर बनाकर जो मंदिर की पौराणिकता है, जो अलौकिकता है, उसको खत्म करना चाहती है, जो उसका इतिहास है उसको खत्म करना चाहती है, जिसके चलते ये पूरा विरोध हो रहा है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मंदिर आने जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। वृंदावन आने जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, कॉरिडोर के डिजाइन में मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखा गया है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी कॉरिडोर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि बांके बिहारी मंदिर में अव्यवस्था से भक्तों का बुरा हाल हो रहा है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के स्टाफ पर हमला हो जा रहा है। राजनीति न करें तो अच्छा है, क्योंकि ये भगवान का विषय है, भगवान और भक्त का मैटर है, और बांके बिहारी चाहते हैं ये, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये जो अचानक ये जो शुरू हो गया और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, ये क्यों हो रहा है? अगर गोस्वामी जी का बात है तो उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं आना चाहिए था ना। आदेश आया है, इसका मतलब क्या है? बांके बिहारी खुद मांगते हैं, चाहते हैं। वो देख नहीं सकते हैं क्या जो क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है दर्शनार्थियों को? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बड़ा प्यार से, रेस्पेक्ट के साथ, बांके बिहारी के जितने भी गोस्वामी हैं उनसे कि आप हाँ करिए, क्योंकि बहुत आपके लिए अच्छा है, आपके आगे वाले जनरेशन के परिवार के लिए, आपके लिए अच्छा है। दरअसल 2022 में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भीड़ के चलते दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद योगी सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के बारे में रिपोर्ट मांगी। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसने रिपोर्ट में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। विरोध सिर्फ कॉरिडोर को लेकर नहीं है, मंदिर पर सरकार के नए न्यास ट्रस्ट का भी हो रहा है। गोस्वामी समाज मंदिर को अपनी निजी संपत्ति बता रहा है। कॉरिडोर बनने पर वृंदावन को छोड़ने की चेतावनी दे रहा है। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार मंदिर न्यास ट्रस्ट बनाकर मंदिर की संपत्ति पर उनका अधिकार छीनना चाहती है, जबकि राजस्व दस्तावेजों के अनुसार बांके बिहारी मंदिर किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। राजस्व दस्तावेजों में मंदिर की जगह गोविंद देव के नाम से दर्ज है। जिस तरीके से ये एक्ट बनाया गया, इसमें हमारे संवैधानिक अधिकार और हमारे पुश्तैनी अधिकार दोनों का सर्वनाश कर दिया गया है। हमारी पूजा पद्धति को लेकर के, हमारे टेनोर को लेकर के आपने हमारी हर चीज का निर्धारण कर दिया। जो अधिकार हमको पूर्वजों से प्राप्त थे, ठाकुर जी की सेवा का अधिकार, वो कल को बाहर के आने वाले लोग, क्योंकि हम तो इसमें अल्पमत हैं, 18 लोगों में से सिर्फ 2 लोग हैं हम, एक राजभोग का, एक शयन भोग का, जिसकी नियुक्ति भी सरकार करेगी। ठीक उसके बाद में जो 7 पदेन पद हैं वो सरकार के उच्च अधिकारी होंगे, वो भी नियुक्तियां सरकार कर रही है। इसके बाद में जो बचे 9 लोग हैं, जिसमें से यहाँ के बड़े बड़े धनाढ्य हैं और भागवताचारी हैं, संत महात्मा हैं, उनकी नियुक्ति भी सरकार करेगी। किसी बाहर के व्यक्ति को यहाँ की परंपराओं के बारे में, ठाकुर जी से लाड़ के बारे में क्या पता? इस वजह से हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं कि हम अधिग्रहण नहीं होने देंगे। गोस्वामी समाज आरोप लगा रहा है कि कॉरिडोर से वृंदावन की कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, वृंदावन का ऐतिहासिक स्वरूप बिगड़ जाएगा, ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट बनकर रह जाएगा। आप मेरे पीछे अभी देखेंगे पुलिस वाले हाथ पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ पुलिस वाले वीआईपी में लोगों को लाके दर्शन करा रहे हैं। क्या इनके लिए वीआईपी महत्व रखता है या आम जनता महत्व रखती है? आप मंदिर के अंदर हमारे आप टोकन सिस्टम लगाइए, आप क्यों बनवाइए, आप वो तो नहीं बना रहे। आप जो चीजें उनको तोड़ना चाहते हैं, प्राचीनता को तोड़कर आप आधुनिकरण करने में लगे। आधुनिकरण चलता नहीं है। आप भले ही आप काशी चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, वो नवीनीकरण है। यहाँ ठाकुर जी की कुंज गलियां, कब किस गली से ठाकुर जी आपके सामने आके खड़े हो जाए, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। वृंदावन शब्द संस्कृत का है, इसका अर्थ वनों का समूह भी होता है, लेकिन आज का वृंदावन गलियों का समूह है। इन गलियों के वर्तमान प्रामाणिक प्रमाण 500 साल पुराने हैं, लेकिन गलियों का इतिहास करीब 5255 साल भगवान कृष्ण के जन्म से पुराना है। ये वही गलियां हैं जहां भगवान खेलते थे, रास रचाते थे, माखन चुराते थे।
वृंदावन की ये गलियां काफी तंग हैं। काफी जगह पर दुकानें होने से श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी होती है। सरकार का भी कहना है कि वृंदावन के ऐतिहासिक स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। देश के कोने कोने से लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आते हैं और जैसे ही वो वृंदावन पहुंचते हैं तो इन सकरी गलियों से होते हुए वो बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं और उसके बाद उनके दर्शन करते हैं। लेकिन अब सरकार यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है। सरकार की योजना है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो ये सकरी गलियां हैं इनको चौड़ा करके इनका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। जो दूर दूर से देश के कोनों से यात्री आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनको सुविधाएं हों। इसके अलावा यमुना के ऊपर जो है यानी कॉरिडोर के ठीक सामने सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया जाए। यमुना के जो घाट हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। इसके साथ साथ जो दूसरी सुख सुविधाएं हैं वो हो, जैसे कि काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर बना, ऐसा भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाया जाए। लेकिन अब जो गोस्वामी समाज है जो कि बांके बिहारी जी मंदिर का पूरा संचालन करता है, उनकी देखरेख करता है, उनका विरोध जो है सरकार को झेलना पड़ रहा है। वृंदावन में कुल 120 से 150 गलियां हैं। बिहारी जी मंदिर के पास 20 गलियां हैं। इन गलियों की चौड़ाई 3 फीट से 10 फीट तक है। ये गलियां दान, मान, प्रेम, होली, सेवा, युगल, छिपी, भूत, गोविंद, राजा, गोपी और कुंज गली के नाम से मशहूर है। देश और विदेश से हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु बांके बिहारी का दर्शन करने वृंदावन आते हैं। भक्तों को कोई परेशानी ना हो, बिना किसी रुकावट के वो बांके बिहारी के दर्शन कर सकें, इसके लिए सरकार कॉरिडोर को जरूरी बता रही है। दरअसल हर दिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने वृंदावन आते हैं, लेकिन वीकेंड यानी शनिवार और रविवार ये संख्या 1 लाख के पार चली जाती है। होली, अक्षय तृतीया, नए साल और जन्माष्टमी के मौके पर तो श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा 3 से 5 लाख तक पहुंच जाता है। इन श्रद्धालुओं को संकरी गलियों से होकर मंदिर तक जाना पड़ता है। कुंज गलियों की चौड़ाई 3 से 10 फीट तक है, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ जाती है, तो भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं की भी आशंका बढ़ जाती है। कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के आसपास के 300 मकान और 100 दुकानों का अधिग्रहण होगा। अधिग्रहण के खिलाफ गोस्वामी समाज और दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों को आश्वस्त कर रही है कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लोगों को उचित मुआवजा दिया गया, उन्हें भी दिया जाएगा। आज हमने कही कि आप वृंदावन की कुंज गलियों को, वृंदावन की संस्कृति को खत्म करके कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं? आपको ये कॉरिडोर बनाना है तो जमुना किनारे बना लीजिए, कहीं और बना लीजिए। तो इस पे हमारी बात को सुनने को वो तैयार नहीं है। हमसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब है जब आप लोगों ने वहाँ पे दिया है, जब तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे वृंदावन में थोड़ी ना बोला कि हम यहाँ पे कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण जी ने, श्री राधा जी ने कॉरिडोर बना के दिया है, वृंदावन को 3 तरफ से जमुना जी से घेरा है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। उन 3 तरफ में अगर आप सुविधाओं को डेवलप कर दें तो सबका काम हो जाएगा। आप ये समझिए कि वृंदावन सिर्फ बांके बिहारी जी का नहीं है, यहाँ सप्त देवालय 3 वन भी हैं, 5000 साढ़े 5000 मंदिर हैं। आज वृंदावन का आप कॉरिडोर बना दोगे, कल सारे देवालयों का कॉरिडोर बनाओगे, क्या पूरे वृंदावन को उजाड़ दोगे आप? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए करीब 300 भवनों का अधिग्रहण किया गया था। प्रभावित लोगों को 1000 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया। दुकानदारों को दूसरी जगह पर दुकानें दी गईं, कुछ को मुआवजा दिया गया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाने के लिए करीब 250 से ज्यादा मकान और दुकानें अधिग्रहित की गईं। सरकार ने कुल 150 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी डीएम के साथ वृंदावन पहुंचे। कॉरिडोर और ट्रस्ट को लेकर सेवायतों से मिले, लेकिन मीटिंग में लोगों ने हंगामा कर दिया। बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध करने वाला गोस्वामी समाज को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट बांके बिहारी कॉरिडोर को बनाने के लिए मंजूरी दे चुका है। इसके बावजूद सरकार कह रही है कि कॉरिडोर से किसी को नुकसान नहीं होगा। गोस्वामियों से बहुत सौहार्दपूर्वक वार्ता हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस पूरे क्षेत्र के हैं उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं। इन सुझावों को समाहित करके सबको साथ लेकर कैसे विकास का रास्ता हो और कैसे यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए और बेहतर सुविधा हो सके और वृंदावन की व्यवस्था से पूरे विश्व में हम इसको जान सकें।